प्रिय स्टूडेंट्स, मैं रूपेंद्र सर केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। मैं केमिस्ट्री प्रवक्ता। मैंने अपने अनुभवों के आधार पर आपके लिए केमिस्ट्री का मॉडल पेपर तैयार किया है, जो आपके लिए यूपी बोर्ड 2023 एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करेगा। देखें, सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। देखें, बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं। शुद्ध जल की मौलिकता कितनी होती है। उसके बाद दिया है Cu यानी कॉपर प्लस 2 आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। एक अपक्रिया दी है CH3CONH2 यानी एसीटामाइड को निर्जलीकरण कर रहे हैं फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में, तो कौन सा उत्पाद बनेगा। अगला दिया है एल्कोहल निम्न में से कौन सा परीक्षण नहीं देता है। ल्यूकास परीक्षण है, हेलोफान परीक्षण है, विहाइड्रोजनीकरण परीक्षण है और मॉलिश परीक्षण है। सेलुलोज जल अपघटन पर क्या देता है। विकल्प में दिए हुए हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देना है। शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष के बारे में लिखना है। राल्ट का नियम तथा इसकी सीमाएं। एक जलीय विलयन में यूरिया यानी NH2CONH2 कार्बोमाइड बोलते हैं 6% भार अनुसार है, तो यूरिया का मोल प्रवाह निकालना है। कोलराउस का नियम उदाहरण से समझाना है। अवक्रिया की कोटि क्या है। शून्य कोटि की अवक्रिया के लिए व्यंजक की स्थापना करनी है। आगे देखें, लघु उत्तरीय प्रश्न में दिया है एक प्रथम कोटि की अवक्रिया का अर्धकाल 60 मिनट दिया है, तो क्रिया का 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। दूसरा दिया है टिंडल प्रभाव या स्वर्ण संख्या को उदाहरण से समझाना है। डेल्टा का बनना समझाना है। ओजोन तथा क्लोरीन की विभजन क्रिया को उदाहरण से समझाना है। आगे दिया है अंतरा हैलोजन तत्व क्या होते हैं, उदाहरण से समझाओ। उपसह संयोजन यौगिकों का वार्नर सिद्धांत लिखो। लैंथेनाइड संकुचन तथा एक्टिनाइड संकुचन को भी समझाना है। लिगेंड क्या है, इनका वर्गीकरण करना है। अगला क्वेश्चन है अंतः संक्रमण तत्व क्या हैं, इनकी विशेषताएं लिखें। अंतः संक्रमण तत्व या F ब्लॉक के तत्व। फिर दिया है संक्रमण तत्व यानी D ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं लिखनी है। विस्तृत प्रश्न दिए हैं जो यूपी बोर्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन या क्लोरीन परिवार के तत्वों की विशेषताएं लिखनी है। दूसरा प्रश्न दिया है अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य क्यों होती है। हीलियम, नियॉन तथा आर्गन के उपयोग लिखिए। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैबर विधि से अमोनिया का औद्योगिक निर्माण का सचित्र वर्णन करना है तथा अमोनिया के अधिक उत्पादन हेतु आवश्यक दशाएं तथा इसके सभी रासायनिक गुण लिखिए और 4 उपयोग भी दीजिए। या ये क्वेश्चन अगर ना करें तो अथवा में भी दिया है ओस्टवार्ड विधि या वर्कलैंड आइड विधि से नाइट्रिक अम्ल के निर्माण का सचित्र वर्णन करना है व रासायनिक गुण और इससे एक्वारेजिया यानी अम्लराज कैसे बनाएंगे उसका समीकरण लिखना है। आगे दिया है डीकन विधि या विद्युत अपघटनी विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण का सचित्र वर्णन करना है और क्लोरीन के सभी रासायनिक गुण लिखने हैं और उपयोग भी देना है। अगला क्वेश्चन है ओजोन बनाने की कोई एक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। नीचे IUPAC नाम दिए हैं जो वार्नर सिद्धांत के अनुसार हैं और इन्हें उपसह संयोजक यौगिक बोलते हैं। आगे देखें, ये मैंने कार्बनिक रसायन में से लिया है। देखें कैसे प्राप्त करें, केवल अभिक्रिया लिखना है, वर्णन की आवश्यकता नहीं। एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम होता है एथेनॉल से मेथिल एल्कोहल है मेथेनॉल, कैसे प्राप्त करेंगे। दूसरा दिया है मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल, इसका उल्टा कर दिया है। अगला है फार्मल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड, फार्मल्डिहाइड को मेथेनॉल बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड को एथेनॉल बोलते हैं। अगला है एसिटल्डिहाइड से फार्मल्डिहाइड।
अगला क्वेश्चन दिया एसिटिलीन से एसीटोन, प्रोपेनॉन बोलते हैं। एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल। अगला दिया है फार्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल। अगला दिया है एथिलएमीन से एसीटोन। आगे दिया है क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण लिखनी है। दिया है एनिलीन सोडियम नाइट्राइड व HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 0 से 5 डिग्री सी ताप पर क्रिया करता है। अगला है एसीटोन क्षार की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से क्रिया करता है। अगला क्वेश्चन है एथिलएमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया यानी HNO3 नाइट्रस अम्ल से क्रिया करता है। अगला है एथिल अल्कोहल 104 डिग्री सी ताप पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है। अगला दिया है सोडियम फार्मेट को उच्च ताप यानी 360 डिग्री सी ताप पे गर्म करते हैं। फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। अगला है फिनॉल का सांद्र HNO3 व सांद्र H2SO4 के द्वारा नाइट्रीकरण किया जाता है। अगला है एथिल ईथर यानी डाई एथिल ईथर को PCl5 फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है। अगला है एथिल अल्कोहल की व्यंजक चूर्ण से क्रिया होती है। इसके बाद आगे देखें, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है। यानी आगे दिया है 10वां क्वेश्चन, बेंजल्डिहाइड को अल्कोहल यानी अल्कोहलिक KCN के साथ गर्म किया जाता है यानी बेंजाइन संघनन अपक्रिया है। निम्न पर टिप्पणी लिखनी है। कार्बिलएमीन, राइमेटीमैन, कैनिजारो, क्लेजन, क्लीमेंसन, परकिन, टिशेनको, DDT, इटार्ट अपक्रिया, रोजनमुंड अपचयन है, एल्डोल संघनन है, युग्मन अपक्रिया है, बुटस-फिटिक अपक्रिया है, कोक एल्डिहाइड संश्लेषण है, फ्रीडल क्राफ्ट आदि महत्वपूर्ण अपक्रियाएं हैं। लॉन्ग क्वेश्चन देखें सेकंड किताब की। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करना है तथा क्लोरोफॉर्म के सभी रासायनिक गुण देने हैं। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों भरा जाता है समझाना है। यह क्वेश्चन या अथवा में देखें, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज या फ्रक्टोज बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखना है तथा निम्न के साथ अपक्रिया जैसे एसिटिल क्लोराइड है यानी सिद्ध कीजिए ग्लूकोज या फ्रक्टोज में 5 OH समूह होते हैं। अगला हाइड्रोजन साइनाइड है, फिर हाइड्रोक्सिल एमीन है NH2OH, फिर फेनिलहाइड्रोजीन है C6H5NH2, फिर ऑक्सीकरण अपक्रिया, फिर अपचयन अपक्रिया। यह करके है फिनॉल बनाने की 2 विधियों के समीकरण और इसकी PCl5 NH3 से और कोलवे आदि अपक्रिया देनी है। आगे देखें, दिया है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं इनका वर्गीकरण कीजिए और मौलिक परीक्षण लिखिए। मानव शरीर में प्रोटीन का महत्व और प्रोटीन का वर्गीकरण। विटामिन क्या है इनका वर्गीकरण। A, D और C, E तथा K का रासायनिक नाम व इनसे होने वाली बीमारियाँ। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की 2 विधियाँ, सामान्य 2 विधियाँ लिखनी है। इसकी विक्टर मेयर विधि, विहाइड्रोजनीकरण, विकास परीक्षण पर टिप्पणी लिखनी है। मार्कोनी का आपका नियम, प्राथमिक द्वितीय तृतीय एमीन की पहचान के परीक्षण। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 2 विधियाँ तथा HBZ अपक्रिया। निम्न पर टिप्पणी, जे अपक्रिया पूर्ण करनी है। दिया CH3CONH2 यानी हाफमान ब्रोमो एमाइड अपक्रिया है। यहाँ पे बनेगा जो भी प्रोडक्ट उसको हाइड्रोजन यानी नाइट्रस अम्ल से क्रिया करेंगे, तब जो अल्कोहल बनेगा उसको KCN के साथ में, तब जो प्रोडक्ट बनेगा उसका अपचयन करेंगे, फिर जो बने उसको फिर से नाइट्रस अम्ल के साथ गर्म करेंगे। इसी प्रकार की अपक्रियाएं चलती रहेंगी।